शिक्षकों की भर्ती को लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है। जहां शिक्षक अपनी भर्ती को लेकर के अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, वहीं कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनने के लिए आगे सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारे साथ यहां पर जो शिक्षक हैं मौजूद हैं कि क्या है मामला, आखिर इनसे जानते हैं कि क्या है। महिलाएं भी हैं यहाँ पर। मैडम, जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर मुख्य मांग क्या है आपकी और क्या परेशानियां हैं? 2 महीना से हम लोग आगे धरना दिले बन जाए। सरकार कहता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो सरकार जब नौकरी के आयल ज्वाइन करे के तब सरकार हटा दिला। तब बच्चा कहाँ जे सड़क पर ठोकरइया सन कि उनके जब आयल चीज़ उनके हाथ ले छोड़ लेता तो कहाँ जइया सन। आज बनारस ले हम आके आज बैठ के 2 महीना पर धरना पर बैठल बनी। काशी नगरी से जौन की रोज गंगा जी नहाए वाला आदमी आया के मट्टी में अतु में बैठल बनी। बाबू हमारा के कष्ट नहीं खे, बच्चन के इतना पढ़ लिख के अब बढ़िया से तो अब हटा दिए तो अब बढ़िया तो अब कहिया निकली तो कहिया उनके रोजी रोजगार। अभी तक आपने जो है अपनी बातों को ज्ञापन में किसको किसको सौंपा है? सबके सौंपा है कि हमने के अथु नहीं सरकार करता, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं। तो आगे के लिए जो है अब क्या करना चाहेंगे? जिस तरह से आप मांगों को लेकर बैठी हैं यहाँ पर, तो क्या बैठ के धरना देव जा का कर जाए हवाल में यही में मर जाए अब यही जगह बैठ के। जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है जी। हम लोगों की मांग यही है सर कि 4 तारीख को ये संशोधन पे एक शासनादेश निकालते हैं जिसमें से 90% लोगों को रिलीफ दिए, लेकिन कुछ ऐसे प्रकरण थे जिसको इन्होंने कहा कि इनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। हमारा शासन से यही अनुरोध है कि आप हमारे मूल दस्तावेज देख लीजिए, उसको रीचेक कर लीजिए। अगर उस आधार पर हम लोग प्रदेश की मेरिट में बने हैं तो हमको नियुक्ति पत्र दें, अगर नहीं है तो हमको बाहर निकाल दिया जाए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रकरण है एक बार देखा जरूर जाए। हम कोई अपराध नहीं किए, छोटी छोटी त्रुटियों एक तरफ त्रुटि के लिए आप अगर कोई आदमी नंबर कम भर दिया तो उसको आप दे रहे हो। भाई जब आदमी से त्रुटि से गलत नंबर में कम भरा जा सकता है तो ज़्यादा भी भरा जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रकरण देखा जाए और हमको भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके संक्षेप में हमने महानिदेशक सर को बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज और बेसिक शिक्षा मंत्री विगत 15 तारीख को हम लोग गए थे, उनको ज्ञापन भी दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका कार्य जल्द ही हो जाएगा, हफ्ते भर के अंदर। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हम लोग समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कार्य कितनी जल्दी संपन्न होगा। बाबू हमारे सने से जैसा कि साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर इनकी मेरिट लिस्ट चेक की जाए, इनकी दस्तावेज़ों को चेक किया जाए। अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी निकलती है तो इनका भी बहुत साफ कहना है कि अगर कमी निकलती है तो हमारे सामने उसको लाया जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? जी सर, मैं अवधेश कुमार मिश्रा, भूतपूर्व नौसैनिक हूँ। 69,000 शिक्षक चयन में मैं भी अंतिम रूप से चयनित हुआ, मुझे जिला गोंडा आवंटित हुआ है। मेरी त्रुटि ये है कि हमारी जेंडर में मेल की जगह पर फीमेल हो गया था। मैं सारे प्रत्यावेदन यहाँ पे डीजी को भी दे चुका हूँ, सचिव को दे चुका हूँ और निर्देशक को भी दे चुका हूँ। उन्होंने यही कहा कि चूँकि आपके केस में महिला अभ्यर्थी नहीं होती हैं इसलिए आप इससे प्रभावित नहीं होंगे, आपका चयन होगा। लेकिन ये सिर्फ ओरल ही हुआ है। जितने भी यहाँ पे बहुत ये मेल और फीमेल वाले हैं, हमारा सिर्फ एक मांग ये है कि जैसे आपने जन्मतिथि वालों को आपने रिलीफ दिया है, जो पॉइंट 9 में जो आपने 4 दिसंबर को अपना शासनादेश जारी किया है, उनमें इन्होंने यहाँ तक कहा है कि उनके मूल अभिलेख से उनका जन्मतिथि मान लिया जाए, ये देखा जाए कि वो ओवर एज या अंडर एज नहीं हो रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि संवैधानिक समानता के आधार पे हमें भी इतनी मौका दी जाए, हमारी बातों को सुनी जाए, हमें अपने मेन कैटेगरी में डालते हुए मेरिट चेक की जाए कि क्या हम 69,000 में हैं। अगर हम 69,000 में हैं, मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो हमारी भी नियुक्ति उन्हीं लोगों के साथ में की जाए। अगर हम मेरिट के बाहर हो रहे हैं तो हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी काम करें। तो अभी फ़िलहाल आपने जो अपनी बातों को है वो आगे सरकार तक रखा है। अगर किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं होती है तो आगे का कदम क्या होगा? सर, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती, हमें न्याय नहीं मिलता है, तो हम यहाँ तक जब तक हमारी सांस है हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे और उसके बाद में सरकार को जो करना होगा उसके बाद कर लेगी। जिस तरीके से यहाँ पर सभी का बहुत साफ तौर से कहना है कि हमारे पेपर चेक किए जाएं, अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आती है तो उसके लिए संशोधन का मौका दीजिए, और अगर इसमें भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हमारा धरना यहीं पर हमेशा के लिए जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नदीम अहमद के साथ आलम, भारत प्राइम टीवी।